जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 11वां अध्याय। गंगा की उत्पत्ति एवं उनका महात्म्य। नारद जी बोले, हे वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ, पृथ्वी का यह परम मनोहर उपख्यान मैं सुन चुका। अब आप गंगा का उपख्यान कहिए। सुरेश्वरी, विष्णु स्वरूपा और स्वयं विष्णुपदी इस नाम से विख्यात वे श्रेष्ठ गंगा प्राचीन काल में सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार, किस युग में तथा किसके द्वारा प्रार्थित और प्रेरित होकर गईं। मैं इस पाप नाशक, पुण्यप्रद तथा मंगलकारी प्रसंग को क्रम से सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजेश्वरी श्रीमान सगर सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे दर्भी तथा शैव्य नामों वाली उनकी 2 मनोहर भार्याएं थीं। उनकी शैव्या नामक पत्नी से अत्यंत सुंदर तथा कुल की वृद्धि करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो असमंजस इस नाम से विख्यात हुआ। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की और शिवजी के वरदान से उसने गर्भ धारण किया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसने 1 मास पिंड को जन्म दिया। उसे देखकर तथा शिव का ध्यान करके वह बार बार ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। तब भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास गए और उन्होंने उस मास पिंड को बराबर 60,000 भागों में विभक्त कर दिया। वह सभी टुकड़े पुत्र रूप में हो गए। वे महान बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। उनके शरीर की कांति ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा को भी तिरस्कृत कर देने वाली थी। कपिल मुनि के शाप से वह सभी जलकर भस्म हो गए। यह समाचार सुनकर राजा सगर बहुत रोए और वह घोर जंगल में चले गए। तदनंतर उनके पुत्र असमंजस गंगा को लाने के लिए निमित्त तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 लाख वर्ष तक तप करने के पश्चात वे काल योग से मर गए। उन असमंजस के पुत्र अंशुमान भी गंगा को पृथ्वी पर ले आने के उद्देश्य से 1 लाख वर्ष तक तप करने के उपरांत काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंशुमान के पुत्र भागीरथी थे। वे भगवान के परम भक्त, विद्वान, विष्णु के भक्त, गुणवान, अजर अमर तथा वैष्णव थे। उन्होंने गंगा को ले आने के लिए 1 लाख वर्ष तक तप करके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। वे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्य के समान प्रभा के संपन्न थे। उनकी 2 भुजाएं थीं। वे हाथ में मुरली धारण किए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोपवेश में थे और कभी गोपाल सुंदरी के रूप में हो जाते थे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया था। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता अपनी इच्छा के अधीन उन परिपूर्णतम पर ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का स्तवन कर रहे थे। मुनियों ने उनके समक्ष अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण, प्राकृतिक से परे तथा भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री कृष्ण का मुखमंडल मंद मुस्कान युक्त तथा प्रसन्नता से भरा हुआ था। वे अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए थे और रत्नमय आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। ऐसे स्वरूप वाले भगवान कृष्ण को देखकर राजा भागीरथी बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने लीलापूर्वक श्री कृष्ण से अपने पूर्वजों को तारने वाला अभीष्ट वर प्राप्त कर लिया। उस समय भगवान की स्तुति करने से उनका रोम रोम पुलकित हो गया था। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, सरस्वती के शाप के प्रभाव से आप शीघ्र ही भारतवर्ष में जाइए और मेरी आज्ञा से राजा सगर के सभी पुत्रों को पवित्र कर दीजिए। आपसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर वे सब पवित्र हो जाएंगे और मेरा स्वरूप धारण करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। वे जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों के फल का समूल उच्छेदन करके सर्वथा निष्विकार भाव से युक्त होकर मेरे पार्षद के रूप में प्रतिष्ठित होंगे।
श्रुति में ऐसा कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों के द्वारा करोड़ों जन्मों में किए गए दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप जो भी पाप संचित रहता है वह गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से ही नष्ट हो जाता है। गंगा जी के स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा 10 गुना पुण्य गंगा में मौसौल या स्नान करने से प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में भी स्नान करने से मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्रुति कहती है। इच्छा पूर्वक इस जन्म में किए गए तथा अनेक पूर्व जन्मों के संचित जो कुछ भी मनुष्यों ने के ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं वह सब मौसौल स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हे विप्र, पुण्यप्रद दिनों में गंगा स्नान से होने वाले पुण्य का वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते। आगम शास्त्र के जो विद्वान हैं वह आगमों में प्रतिपादित कुछ कुछ फल बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता भी पुण्यपद दिनों के स्नान का संपूर्ण फल नहीं बता सकते। हे सुंदरी, अब सामान्य दिवसों में संकल्प पूर्वक किए गए स्नान का फल सुनो। साधारण दिवस के संकल्प पूर्व स्नान का पुण्य मसौल स्नान से 10 गुना अधिक होता है। उससे भी 30 गुना पुण्य सूर्य संक्रांति के दिन स्नान करने से होता है। अमावस तिथि को भी स्नान करने से उसी सूर्य क्रांति के स्नान के समान पुण्य होता है, किंतु दक्षिणायन में गंगा स्नान करने से उसका दूना और उत्तरायण में गंगा स्नान करने से मनुष्यों को उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। चतुर्मासा तथा पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तिथि के दिन स्नान करने से भी उसी के समान पुण्य होता है, ऐसा वेद में कहा गया है। इन विशेष पर्वों पर किए गए स्नान तथा दान असंख्य पुण्य फल प्रदान करते हैं। इन पर्वों पर किए गए स्नान दान का फल सामान्य दिवसों में किए गए स्नान तथा दान की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। मनवंतर आदि तथा युग आदि तिथियों माघ शुक्ल सप्तमी, भीष्मा अष्टमी, अशोकाष्टमी, रामनवमी तथा नंदा तिथि को दुर्लभ गंगा स्नान करने पर उससे भी दूना फल मिलता है। गंगा दशहरा की 10वीं तिथि को स्नान करने से युग आदि तिथियों के तुल्य और वरुणी पर्व पर स्नान करने से नंदा तिथि के तुल्य फल प्राप्त होता है। महावरुणी आदि पर्वों पर स्नान करने से उससे 4 गुना पुण्य प्राप्त होता है। महावरुणी पर्व की पर स्नान करने से उससे भी 4 गुना और सामान्य स्नान की अपेक्षा करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से उससे भी 10 गुना पुण्य मिलता है और अर्धो काल में स्नान करने से उससे भी 100 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा तथा भागीरथी के समक्ष ऐसा कहकर देवेश्वर श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा भक्ति भाव से अपना मस्तक झुकाकर कहने लगी। गंगा बोली, हे नाथ, हे राजेंद्र, भारती के पूर्व शाप तथा साथ ही आपकी आज्ञा तथा भागीरथी तपस्या के कारण मैं इस समय भारतवर्ष में जा रही हूँ, किंतु हे प्रभु, वहाँ जाने पर पापी लोग मुझ में स्नान करके अपने जो कुछ भी पाप मुझे दे देंगे वह मेरे पाप किस प्रकार नष्ट होंगे, इसका उपाय मुझे बतलाइए। हे देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने समय तक रहना होगा और पुनः भगवान विष्णु के परम धाम को मैं कब प्राप्त होंगी? हे सर्ववित, हे सर्वंत आत्मन, हे सर्वज्ञ, मेरा अन्य जो कुछ भी अभिलाषित है वह सब आप जानते ही हैं, अतः हे प्रभु, मेरे उन अभीष्टों के पूर्ण होने का उपाय बता दीजिए। श्री भगवान बोले, हे गंगे, हे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को जानता हूँ। वहाँ भारतवर्ष में लवण समुद्र नदी स्वरूपाणी तुम्हारे पति होंगे, वे मेरे ही अंश स्वरूप हैं और तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपाणी हो। इस प्रकार पृथ्वी पर एक गुणवान पुरुष के साथ एक गुणवती स्त्री का मेल बड़ा ही उत्तम होगा। भारतवर्ष में सरस्वती आदि जो भी नदियां हैं उन सब में क्रीड़ा की दृष्टि से लवण समुद्र के लिए तुम्हें सर्वाधिक सौभाग्यवती होगी। हे देवेशी, इस समय से कलयुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारत भूमि पर रहना होगा। हे देवी रसिका स्वरूपाणी, तुम रसिक राज लवण समुद्र से संयुक्त होकर उनके साथ एकांत में सदा विहार करोगी। भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे और भागीरथी के द्वारा रचित स्रोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे। जो कव शाखा में बताई गई ध्यान विधि से तुम्हारा ध्यान और करके तुम्हारी पूजा तथा स्तुति और तुम्हें नित्य
नित्य प्रणाम करेगा उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो पाप तुम्हें प्राप्त होगा वह मूल प्राकृतिक देवी भुवनेश्वरी के भक्तों के स्पर्श मात्र से विनष्ट हो जाएगा। हजारों पापी प्राणियों के शव के स्पर्श से जो पाप तुम्हें लगेगा वह भगवती के मंत्रों की उपासना करने वाले पुण्य आत्मा भक्तों के स्नान से नष्ट हो जाएगा। हे शुभे, तुम्हें सरस्वती आदि श्रेष्ठ नदियों के साथ भारतवर्ष में निवास करोगी और वहाँ प्राणियों को पाप से मुक्त करती रहोगी। जहाँ तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा वह स्थान तत्काल तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रज कर्ण का स्पर्श मात्र हो जाने से पापी भी पवित्र हो जाएगा और उन रज कणों की जितनी संख्या होगी उतने वर्षों तक वह निश्चित रूप से देवी लोक में निवास करेगा। जो मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति से युक्त होकर मेरे नाम का सिमरण करते हुए तुम्हारे जल में अपने प्राणों का त्याग करेंगे वह श्री हरि के लोक में जाएंगे और वहाँ पर दीर्घ काल तक उनके श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और वे असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखेंगे। महान पुण्य से किसी मृत प्राणी का शव तुम्हारे जल में आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी स्थिति तुम्हारे में रहती है उतने दिनों तक वह वैकुंठ में वास करता है तथा अंतर जब वह अनेक शरीर धारण करके अपने कर्मों का फल भोग चुकता है तब मैं उसे स्वरूप में मुक्ति दे देता हूँ और उसे अपना पार्षद बना लेता हूँ। यदि कोई अज्ञानी मनुष्य भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राणों का त्याग करता है तो भी मैं उसे सलोके मुक्ति प्रदान करता हूँ और उसे अपना पार्षद बना लेता हूँ। अथवा तुम्हारे नाम का सिमरण करके जो कोई व्यक्ति अन्यंत्र कहीं भी यदि प्राण त्याग करता है तो मैं उसे सलोके मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह ब्रह्मा की आयु प्रांत मेरे लोक में निवास करता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य तुम्हारे नाम का सिमरण करके अन्यंत्र किसी भी स्थान पर प्राण त्याग करता है तो मैं उसे स्वरूपे मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह असंख्य प्राकृतिक प्रलय देखता है तथा अंतर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान में बैठकर वह मेरे पार्षदों के साथ गोलोक में जा पहुँचता है और निश्चय ही मेरे तुल्य हो जाता है। प्रतिदिन मेरे मंत्र की उपासना तथा मेरा नैवेद्य ग्रहण करने वाले भक्त के लिए तीर्थ अथवा आतीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होना में कुछ भी अंतर नहीं है। मेरा ऐसा भक्त 3 लोकों को सहजता पूर्वक पवित्र करने में समर्थ है। अंत में मेरे वह भक्त बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक जाते हैं। साथ ही मेरे भक्त जिनके बांधव हैं वे तथा उनके पशु आदि भी रत्न निर्मित विमान से अत्यंत दुर्लभ गोलोक में चले जाते हैं। हे सती, जो ज्ञानी जन चाहे जहाँ भी ज्ञान पूर्वक मेरा सिमरण करते हैं वह मेरी भक्ति के प्रभाव से जीव उन्मुक्त और पवित्र हो जाते हैं। हे नारद, गंगा से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उन भागीरथी से कहा, अब आप भक्ति पूर्वक इस गंगा की स्तुति तथा पूजा कीजिए। तदंतर भागीरथी ने कूथम शाखा में बताए गए ध्यान तथा श्रोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक उन गंगा की बार बार स्तुति तथा पूजा की। इसके बाद भागीरथी तथा गंगा ने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा वे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा भागीरथी ने किस ध्यान स्रोत तथा पूजा विधि से गंगा का पूजन किया, यह मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले, राजा भागीरथी ने नित्य क्रिया तथा स्नान करके 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर इंद्रियों को नियंत्रण करके भक्ति पूर्वक गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा की। इन 6 देवताओं की सम्यक पूजा करके वह गंगा पूजा के अधिकारी हुए। मनुष्य को चाहिए कि विघ्न दूर करने के लिए गणेश की, आरोग्य के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवती शिवा की पूजा करें। इन देवताओं की पूजा कर लेने के बाद ही विद्वान पुरुष अन्य पूजा में सफलता प्राप्त कर सकता है, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम होता है। हे नारद, जिस ध्यान के द्वारा भागीरथ ने गंगा का ध्यान किया उस ध्यान को सुनिए। 11वां अध्याय समाप्त।
12वां अध्याय गंगा के ध्यान एवं स्तवन का वर्णन। गोलोक में श्री राधा कृष्ण के अंश से गंगा का प्रादुर्भाव की कथा। श्री नारायण बोले, हे नारद, कवन शाखा में कहा गया कि यह देवी ध्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है, वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री हरि के विग्रह से आविर्भूत है। परम साध्वी गंगा उन्हीं श्री कृष्ण के समान है। इन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा है। ये रत्नमय भूषणों से विभूषित है। ये श्रेष्ठ गंगा शरदकालीन पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली है। मंद मुस्कान युक्त प्रसन्नता से इनका मुखमंडल शोभा पा रहा है। इनका तरुणय सदा स्थिर रहने वाला है। ये भगवान नारायण की प्रिय हैं, शांत स्वभाव वाली हैं और उनके सौभाग्य से संबंधित है। ये मालती के पुष्पों की माला से विभूषित चोटी धारण कर की हुई है। इनका ललाट चंदन की बिंदियों के साथ संदूर की बिंदियों से सुशोभित है। इनके गंड स्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियां की हुई हैं। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबाफल की लालिमा को तिरस्कृत कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की पंक्ति प्रभाव को भी तिरस्कृत कर रही हैं। इनके सुंदर मुख पर कटाक्षपूर्ण चितवन से युक्त मनोहर नेत्र शोभा पा रहे हैं। इन्होंने कठोर तथा श्रीवल के आकार वाले स्तन युगल धारण कर रखे हैं। ये केले के खंभों को भी लज्जित कर देने वाले विशाल तथा कठोर जघन प्रदेश से संपन्न है। इनके मनोहर दोनों चरणाविंद स्थल पद की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। रत्नमयी पादुकाओं से युक्त इन चरणों में कुमकुम तथा महावर शोभित हो रहे हैं। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार पुष्पों के रजकर्ण से यह चरण लाल हो गए हैं। देवता सिद्ध मुनीश्वर गणों के द्वारा प्रदत्त अर्ध से इनके चरण सदा सक्त रहते हैं। ये चरण कमल तपस्वियों के जटा समूह रूपी भ्रमर श्रेणियों से सुशोभित हैं। ये चरण मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा सकाम पुरुषों को सभी प्रकार के भोग प्रदान करने वाले हैं। श्रेष्ठ वर्णे वर देने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाली, मनुष्यों को भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली विष्णुपदी नाम से विख्यात तथा साध्वी भगवती गंगा की मैं उपासना करता हूँ। हे ब्रह्मन, इसी ध्यान के द्वारा 3 मार्गों से विचरण करने वाली पवित्र गंगा का ध्यान करके 16 प्रकार के पूजन उपचारों से इनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। आसन, पाद, आर्धे, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया, ये अर्पण योग्य 16 उपचार हैं। इन्हें भक्ति पूर्वक गंगा को अर्पण करके दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। इस विधि से गंगा की विधिवत पूजा करके वह मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नारद जी बोले, हे देवेश, हे लक्ष्मीकांत, हे जगतपते, अब मैं भगवान विष्णु की चिर संगनी विष्णुपदी गंगा के पाप नाशक तथा पुण्यदायक स्रोत का श्रवण करना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं उस पाप नाशक तथा पुण्यप्रद स्रोत को कहूँगा जो भगवान शिव के संगीत से मुग्ध श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत तथा राधा के अंग द्रव्य से संपन्न है। उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में गोलोक के रास मंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है और जो सदा शंकर के सानिध्य में रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोप तथा गोपियों से भरे राधा महोत्सव के शुभ अवसर पर सदा विद्यमान रहती है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो गोलोक में करोड़ों योजन चौड़ाई तथा उनसे भी लाख गुनी लंबाई में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 60 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 4 गुनी लंबाई से बैकुंठ लोक में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्मलोक में 3 लाख योजन चौड़ाई और तथा उससे भी 5 गुनी लंबाई में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 3 लाख योजन चौड़ी
और उससे भी 4 गुनी लंबी होकर शिवलोक में विद्यमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ध्रुव लोक में 1,00,000 योजन चौड़ाई तथा उससे भी 7 गुनी लंबाई से विराजमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1,00,000 योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर चंद्रलोक में फैली हुई है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सूर्यलोक में 60,000 योजन चौड़े तथा उससे भी 10 गुने लंबे प्रस्तर में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपोलोक में 1,00,000 योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर प्रतिष्ठित है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जनलोक में 1,000 योजन चौड़ाई तथा उससे भी 10 गुनी लंबाई में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10,00,000 योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर महिर्लोक में फैली हुई है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो चौड़ाई में 1,000 योजन तथा लंबाई में उससे भी 100 गुनी होकर कैलाश पर फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 100 योजन चौड़ी तथा उससे भी 10 गुनी लंबी होकर मंदाकिनी नाम से इंद्रलोक में प्रतिष्ठित है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 योजन चौड़ी तथा लंबाई में उससे भी 10 गुनी होकर पताल लोक में भोगवती नाम से विद्यमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1 कोस भर चौड़ी तथा कहीं कहीं इससे भी कम चौड़ी होकर अलकनंदा नाम से पृथ्वीलोक में प्रतिष्ठित है, उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सत्य युग में दुग्धवर्ण, त्रेता युग में चंद्रमा की प्रभा और द्वापर में चंदन की आभा वाली रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कलयुग में केवल पृथ्वी तल पर जल की प्रभा वाली तथा स्वर्ग लोक में सर्वदा दुग्ध के समान आभा वाली रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके जल कर्णों को स्पर्श होते ही पापियों के हृदयों में उत्पन्न हुआ ज्ञान उनके करोड़ों जन्मों से संचित भ्रम, हत्या आदि पापों को भस्म कर देता है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ब्रह्मन, इस प्रकार 21 श्लोकों में गंगा की यह स्तुति कही गई है। यह श्रेष्ठ स्रोत पापों का नाश तथा पुण्यों की उत्पत्ति करने वाला है। जो मनुष्य सुरेश्वरी गंगा की भक्तिपूर्वक पूजा करके प्रतिदिन इस स्रोत्र का पाठ करता है, वह नित्य ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस स्रोत्र के प्रभाव से पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त कर लेता है, स्त्रीहीन मनुष्य को स्त्री की प्राप्ति हो जाती है, रोगी मनुष्य रोग रहित हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है, कीर्ति रहित मनुष्य सुंदर यश से संपन्न हो जाता है और मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो जाता है। यह सर्वथा सत्य है। जो प्रातःकाल उठकर इस पवित्र गंगा स्रोत का पाठ करता है, दुःस्वप्न में भी उसका मंगल ही होता है और वह गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस स्तोत्र के द्वारा गंगा की स्तुति करके और फिर उन्हें अपने साथ लेकर वे भागीरथी उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु के संपर्क में आते ही वह सगर पुत्र तत्काल बैकुंठ चले गए। वह गंगा भागीरथी के द्वारा लाई गई, इसीलिए भागीरथी नाम से विख्यात हुई। हे नारद, इस प्रकार मैंने सारभूत और पुण्य तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उत्तम गंगो उपख्यान को संपूर्ण वर्णन कर दिया। अब आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, तीनों मार्गों से संचरण करने वाली तथा समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा किस लिए, कहाँ और किस प्रकार से आविर्भूत हुई, यह सब मुझे बतलाइए। वहाँ पर जो लोग भी स्थित थे, उन्होंने क्या श्रेष्ठ कार्य किया? आप इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव बनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण राधा की विधिवत पूजा करके रास मंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता तथा शौनक आदि ऋषिगण श्री कृष्ण के द्वारा पूजित उन राधा की प्रसन्न चित्त होकर विधिवत पूजा करके वहीं पर स्थित हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ मनोहर गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन सरस्वती को सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित एक हार समर्पित किया। इसी प्रकार शिव जी ने उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि, भगवान श्री कृष्ण ने सभी रत्नों से श्रेष्ठम कस्तूप मणि, राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक श्रेष्ठ हार, भगवान नारायण ने एक मनोहर माला, लक्ष्मी जी ने बहुमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण कुंडल
विष्णु माया, ईश्वरी, दुर्गा, नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती मूल प्रकृति ने अत्यंत दुर्लभ ब्रह्म भक्ति धर्म ने धार्मिक बुद्धि तथा लोक में महान यश का वरदान अग्नि देवता ने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र तथा पवन देव ने मणि निर्मित नूपुर भगवती सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान शंकर रास के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति से संपन्न श्री कृष्ण संबंधी मधुर गीत गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवता सम्मोहित हो गए और चित्र विचित्र पुतले की भांति प्रतीत होने लगे। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि रास मंडल में संपूर्ण स्थल जलमय हो गया और वह राधा तथा श्री कृष्ण से रहित है। तब सभी गोपियां, देवता और द्विज उच्च स्वर में विलाप करने लगे। वहां उपस्थित ब्रह्मा जी ने ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण का सारा पवित्र विचार जान लिया कि वे श्री कृष्ण ही राधा के साथ मिलकर द्रव्यमय हो गए हैं। तदंतर ब्रह्मा आदि सभी देवता परमेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। पुनः उन्होंने कहा, हे विभो, हम लोगों की यही अभिलाषित वर है कि आप हमें अपने श्री विग्रह का दर्शन करा दें। इसी बीच आकाशवाणी हुई। पूर्ण रूप से स्पष्ट तथा मधुरता युक्त उस वाणी को सभी लोगों ने सुना कि मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण हूँ तथा मेरी शक्ति स्वरूपा यह राधा भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। हम दोनों ने ही यह जलमय विग्रह धारण किया है। मेरे तथा इन राधा के देह से आप सबको क्या करना है? हे सुरेश्वरों, मनु, मानव, मुनि तथा वैष्णव, यह सभी लोग मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मेरा दर्शन करने के लिए मेरे धाम में आएंगे। इसी प्रकार यदि आप लोग भी मेरे वास्तविक श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे शिव जी वहीं पर रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। हे विधाता, हे ब्रह्मन, आप स्वयं जगत गुरु शिव को आदेश कीजिए कि वह संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाले बहुत से अपूर्व मंत्रों, स्तोत्रों, ध्यानों तथा पूजन की विधियों से युक्त वेदांग स्वरूप अत्यंत मनोहर और विशिष्ट शास्त्र की रचना करें। मेरे मंत्र, कवच और स्तोत्रों से संपन्न यह शिव रचित शास्त्र यत्न पूर्वक गुप्त रखा जाना चाहिए। मेरे जिन मंत्रों के गुप्त रखने से पापी लोग मुझसे विमुख रहें, वैसा ही कीजिए। किंतु हजारों सैकड़ों में यदि कोई मेरे मंत्र का उपासक पुण्य आत्मक मिल जाए तो उसके समक्ष मेरे मंत्र का प्रकाशन कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वथा गोपनीय रखने से शास्त्र रचना ही व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार मेरे मंत्र से पवित्र होकर वह लोग मेरे धाम को प्राप्त होंगे, नहीं तो शास्त्र के अभाव में कोई भी मेरे लोक में नहीं जा पाएगा। साथ ही पुण्य आत्माओं के लिए प्रकाशित किए गए पूर्वोक्त मंत्रोपदेश के कारण यदि परंपरा अनुसार सभी लोग उस मंत्र के प्रभाव से गोलोकवासी हो जाएंगे तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत प्राणियों के अभाव के कारण ब्रह्मा जी का यह ब्रह्मांड ही निष्फल हो जाएगा। अतः हे ब्रह्मन, आप सात्विक आदि भेद से 5 प्रकार के लोगों की रचना प्रत्येक सृष्टि के अंतर्गत कीजिए, यही सर्वथा समीचीन है। ऐसा होने पर कुछ लोग पृथ्वी पर रहेंगे, कुछ लोग स्वर्ग में रहेंगे। हे ब्रह्मन, यदि शिव जी तंत्र शास्त्र की रचना हेतु देव सभा में दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो वे शीघ्र ही मेरे विग्रह का साक्षात दर्शन भी प्राप्त कर लेंगे। आकाशवाणी के रूप में इस प्रकार कहकर सनातन श्री कृष्ण चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी ने उन भगवान शिव से प्रसन्नता पूर्वक वह बात कही। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर उन भगवान शिव ने हाथ में गंगा जल लेकर आज्ञा का पालन करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा पालन के लिए विष्णु माया के मंत्र समूहों से संपन्न तथा वेदों के सारभूत उत्तम तंत्र शास्त्र की रचना करूंगा। यदि कोई मनुष्य हाथ में गंगा जल लेकर झूठी प्रतिज्ञा करता है तो वह काल सूत्र नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहां पर उसे रहना पड़ता है। हे ब्रह्मन, गोलोक में देव सभा में शंकर जी के ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहां प्रकट हो गए। तब उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखकर सभी देवता परम प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और परम आनंद से परिपूर्ण होकर फिर से उत्सव मनाने लगे। हे नारद, समय अनुसार उन भगवान शिव ने मुक्ति दीप स्वरूप
तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। इस प्रकार मैंने आपसे अत्यंत गोपनीय तथा दुर्लभ प्रसंग का वर्णन कर दिया। गोलोक से अविभूत तथा राधा और श्री कृष्ण के विग्रह से उत्पन्न वह द्रव्य स्वरूपाणी गंगा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर उन गंगा की स्थापना की है। श्री कृष्ण स्वरूपा ये अति श्रेष्ठ गंगा समस्त ब्रह्मांडों में पूजी जाती हैं। 12वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।